स्वाभाविक है उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में जब 17% कम बिल आ रहा है तो प्रमाण देना चाहिए ना कि कहाँ गड़बड़ी है। यदि स्मार्ट मीटर से टेक्नोलॉजी के साथ यदि नहीं जाना है तो ये तो बताना चाहिए ना कि लगभग 50 लाख लोग बिहार में इसमें जुड़ चुके हैं। 1.5 साल कहाँ थे वो, जब वो सत्ता में थे तो उस समय उनको स्मार्ट मीटर नहीं नजर आया था। ये सब बेशरम लोग सब हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और जब सत्ता से हटते हैं तो जनता का हर चीज याद आ जाता है। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है। जब भारत की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपया इस बजट में बिहार के विकास के लिए दिया तो कितना आग बबूला ये लोग हो गए थे। वो दिन सदन का बहिष्कार करके निकल गए थे। तो जब भी कोई विकास का काम होता हुआ दिखता है और सरकार लोकप्रिय होते हुए दिखती है तो इनका काम है विरोध करना और कहीं किसी कमरे में बैठ के तो ट्वीट कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर के पटना एयरपोर्ट पर जो है वो तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो पटना एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा को रिसीव करने पहुंचे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का एक महीने में यह दूसरा दौरा है बिहार का और इस दौरे के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा 2025 बिहार विधानसभा और चुनाव की रणनीति तैयार करने, संगठन को मजबूत करने और साथ ही साथ जिस प्रकार से सस्ता अभियान का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है उसकी समीक्षा लेने के लिए जेपी नड्डा बिहार दौरे पे आ रहे हैं और साथ ही साथ पैरा ओलंपिक में जो मेडल जीते हैं, पदक जीते हैं, उसको सम्मानित करेंगे जेपी नड्डा। लेकिन उससे पहले पटना एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तमाम जो नेता है वो पटना एयरपोर्ट पर दिलीप जायसवाल के स्वागत में पहुंचे। इस अवसर पर जब मीडियाकर्मी ने उनसे बातचीत की तो क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता, आइए आपको एक एक करके सुनाते हैं। आज देखिए, बिहार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऑनलाइन सदस्यता जो है 25 लाख पार कर गए और करीब 14 लाख हमारा मैनुअल सदस्य बना था, यानी 40 लाख के आसपास सदस्यता हो गया है। तो आज माननीय जेपी नड्डा जी एक तो सदस्यता के लिए धन्यवाद देंगे, दूसरा कि बिहार के जो पैरा ओलंपिक में जो हमारे दिव्यांग भाई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल जीता है और जो लोग नेशनल मेडल जीते हैं दिव्यांग भाई, तो वैसे खिलाड़ी को जो कि समाज के मुख्य धारा से जुड़ करके ये किए हैं तो उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा है कि बिहार में स्मार्ट मीटर में स्मार्ट मीटर लगता है। ये ऐसा है कि 1.5 साल कहाँ थे वो, जब वो सत्ता में थे तो उस समय उनको स्मार्ट मीटर नहीं नजर आया था। ये सब बेशरम लोग सब हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और जब सत्ता से हटते हैं तो जनता का हर चीज याद आ जाता है। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है। स्वाभाविक है उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में जब 17% कम बिल आ रहा है तो प्रमाण देना चाहिए ना कि कहाँ गड़बड़ी है। यदि स्मार्ट मीटर से टेक्नोलॉजी के साथ यदि नहीं जाना है तो ये तो बताना चाहिए ना कि लगभग 50 लाख लोग बिहार में इसमें जुड़ चुके हैं और ये स्पष्ट तौर पर सरकार का मानना है। बिजली विभाग को निर्देशित माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है कि कहीं भी कोई दिक्कत हो तुरंत जनता का सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज विशेष उत्साह है। पूरे देश में जो सदस्यता का अभियान चल रहा है वो अभियान बिहार में भी चल रहा है और बहुत तेजी से बिहार के सुदूर गांवों में आम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं और आज इस पूरे सदस्यता अभियान की समीक्षा करने के लिए और कार्यकर्ताओं को उत्साहित और प्रेरित करने के लिए हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पटना आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके आने के बाद ये जो सदस्यता का और संगठनात्मक पर्व का कार्यक्रम है यह और तेजी से आगे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर बन गया। पता कीजिए वो हैं कहाँ। दुनिया के किसी भी भाग में बैठ के ट्वीट कोई कर सकता है और ट्वीट करने के सिवा वो करते क्या है, थोड़ा मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, चूंकि आप लोग उनके ट्वीट के ही आधार पर प्रश्न भी किया करते हैं, तो थोड़ा प्रत्यक्ष भी उनसे आप लोग मिलने की कोशिश कीजिए। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं रहता है, बिहार के मुद्दों की समझ नहीं रहती है, विकास के नाम से चिढ़ है और जब भी कोई विकास का काम सरकार करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, ये
विषय आप ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ पूछ रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में जब विकास होता है तो उसमें उनको कमी और खामी दिखती है। अब आप लोगों ने देखा नहीं, जब भारत की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपया इस बजट में बिहार के विकास के लिए दिया तो कितना आग बबूला ये लोग हो गए थे, वो दिन सदन का बहिष्कार करके निकल गए थे। तो जब भी कोई विकास का काम होता हुआ दिखता है और सरकार लोकप्रिय होते हुए दिखती है तो इनका काम है विरोध करना और कहीं किसी कमरे में बैठ के तो ट्वीट कर देते हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उनके बारे में कह रहे हैं कि सत्ता अभियान का जो जानकारी है वो लेने आ रहे हैं, समीक्षा बैठक करने आ रहे हैं। और साथ ही साथ उनका कहना है कि अब तक जो है बिहार में ऑनलाइन सदस्यता अभियान 25 लाख और तकरीबन 14 लाख जो है वो ऑफलाइन हुआ है। और इसका कुल मिलाकर के बिहार में अगर बात करें तो 40 लाख सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं, जिसको लेकर के दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और उसको इसकी जानकारी हम लोग देंगे और इसके बारे में बताने का काम करेंगे। और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर को लेकर के जो लगातार खबरें आ रही है, चाहे तेजस्वी यादव हो, जगदानंद सिंह हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता है वो इन दिनों स्मार्ट मीटर को लेकर के बिहार सरकार को घेर रही है। इसको लेकर के दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये लोग बेशरम है, खुद जब अपने घर में मीटर लगाए हुए हैं और बिजली बिल कम आ रहा है, इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन लोग को कोई भी ऐसा बयान चाहिए जिससे ये लोग हमेशा सुर्खियों में बना रहे, इसलिए इस तरह की बयान ये लोग देते रहते हैं। फिलहाल जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर के क्या कुछ करते तमाम नेता आपने सुने होंगे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख करते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।